हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत में एक और नई सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जिस कथा की को सुनने जा रहे हैं वो बहुत ही खास है। भागवतम में लिखा है कि इस कथा को जो भी सुनता है और जो भी कहता है इस कथा को, उसके सारे के सारे पापों के फल जो है वो नष्ट हो जाते हैं। उसको कोई भी पापों के फल नहीं मिलते और वो इस चक्कर से छुटकारा पा लेता है। तो इसलिए ये कथा और भी ज्यादा रोचक हो जाती है और थोड़ी सी हमारे लिए ग्रीडी हो जाती है सुननी। शायद कहीं सुनी भी होगी। ये राजा पौंड्रक की कथा है। इसके साथ बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। एंड वी विल स्लोली लर्न छोटी छोटी चीजें फ्रॉम द स्टोरी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कई बार हमने देखा है, हर युग में हर कुछ सालों में जगह जगह पर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को ऐसे गॉडमैन कहलाते हैं कि मैं भगवान हूँ। हर एक के दिमाग में कोई कोई और आ रहा होगा, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती। कि हाँ, वो कह हर एक लोग अनाउंस करने लग जाते हैं। कोई भी साधु, कोई इस तरह के बहुत ऐसे फेक गॉडमैन होते हैं जो अनाउंस करते हैं कि अब मैं ही इस युग का भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, आपको किसी और की करने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आओ। तो ऐसा ही एक व्यक्ति कृष्ण के समय में भी था। है ना इंटरेस्टिंग। सो जब द्वापर युग था और कृष्ण भगवान जी द्वारका में थे, उस समय पर एक वहां पर करुष करके एक जो प्रोविंस है, वहां करुष राज्य के जो राजा थे, उनका नाम था पौंड्रक। और उस राजा ने सब तरफ घोषणा कर दी थी कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। और मैं धरती पर मैंने इसलिए अवतार लिया है क्योंकि मैं करुणा निधान हूँ। और मैं सबको तारने के लिए, सबको अपने व्यथित जो जन है, बहुत इतने मिजरेबल लोग जिस तरह से जी रहे हैं, व्यथित जनों का उद्धार करने के लिए ही मैं प्रकट हुआ हूँ। मतलब ये भी नहीं कि मैं पैदा हुआ हूं, मैं प्रकट हुआ हूं और मैंने अवतार लिया है इस धरती के ऊपर। और ये कहकर उस उन्होंने, वो राजा पौंड्रक ने सारे के सारे आसपास के सब राज्यों में संदेश भिजवा दिया कि मैं राजा हूं। राजा के साथ ही नहीं, मैं तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ। और मैं बहुत दयावान हूँ, मैं कृपा निधान हूँ। और मैं सब व्यथित जनों का उद्धार करने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। तो तुम सब अब मेरी शरण आओ और मेरी जय जयकार करो। तो कुछ तो कई लोग होते हैं ना मूर्ख। तो कई राजा भी मूर्ख थे, उनमें से एक काशीराज भी थे वहां के, जो मूर्खता में आकर और अपनी दोस्ती के बरकरार करने के लिए कि पौंड्रक राजा शक्तिशाली है, उसके साथ दोस्ती करना जरूरी है, तो इसलिए उसकी भाषा को समझ लिया और मान लिया और एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह का संदेश पौंड्रक ने बहुत सारे राज्यों में भेजा। और इसी प्रकार का एक संदेश लेकर पौंड्रक राजा का जो दूत था, वो कृष्ण भगवान जी के महल में पहुंचा, द्वारका नगरी में पहुंचा। और वहां पर, एक मिनट, हाँ, कृष्ण भगवान जी के द्वारका नगरी में पहुंचा। और फिर उसके बाद उसने सबको ये कह दिया कि आप, मैं जो कहाँ से लेके संदेश कह आएगा रहा हूं वो मैं आपको बता रहा कहाँ से पता है, कहाँ हूँ। से वन लेके आएगा मिनट। ये? सब, ओके सॉरी, हाँ जस्ट, या। तो जो उनका जो पौंड्रक राजा का जो दूत था, वो जब वहां पर पहुंचा द्वारका में, तो द्वारका में कृष्ण भगवान जी के लिए वो जो संदेशा लेकर उसने जो पढ़ना शुरू शुरू किया, तो वो इतना सुंदर था कि उसमें लिखा था कि तुम, ओ कृष्ण जो कृष्ण हो, अपने आप को झूठ मूठ का वासुदेव कहते हो, मैं असली वासुदेव हूं। तो तुम अपनी इस पोजीशन को त्याग दो जो तुमने अपना रखा है, जो व्याधि, जो उपाधि ले रखी है वासुदेव की, और कृष्ण कहते हो।
तुम कोई भगवान नहीं हो, इस उपाधि को त्याग दो। और इसके साथ साथ जो तुम्हारे पास जितने सारे चिन्ह हैं, कौन से चिन्ह है भगवान के पास में? शंख, चक्र, गदा और पद्म। ये सारे के सारे चारों चिन्हों को तुम त्याग दो, क्योंकि ये चिन्ह तो मेरे हैं। और ये चिन्हों को त्याग कर और तुम मेरी शरण में आ जाओ। प्लीज कम एंड सरेंडर टू मी। और फिर भी यदि तुम में इतना बड़ा अहंकार है, ये पौंड्रक राजा कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि तुम में अभी भी इतना अहंकार है और तुम बहुत एरोगेंट हो और तुम मुझे प्रूव करना चाहते हो कि तुम ही भगवान हो, तो आओ, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि हम दोनों युद्ध करेंगे, और युद्ध में जिसकी जीत होगी वही भगवान कहलाएगा। है ना मूढ़मति एकदम, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पौंड्रक ने जिस प्रकार का ये संदेशा भेजा, तो ये संदेश को पढ़कर वहां पर सारे जितने दरबार में बैठे हुए लोग थे सब हंसने लग गए। महाराज उग्रसेन, जो कि कृष्ण भगवान जी के नाना जी थे, जिनको कृष्ण ने ही वहां का राजा बनाया था, नियुक्त किया था, उनको राज्य वापस दिया था कंस के मरने के बाद। तो महाराज उग्रसेन भी खूब हंस हंस कर लोटपोट हो गए कि ऐसा भी कोई लिख सकता है इस प्रकार का संदेश। तब कृष्ण भगवान जी ने कहा, चलो, ये जो दूत आया है, इस जो संदेश वाहक है, उसको एक जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान जी ने वो संदेश लाने वाले दूत से कहा कि ऐसा करो कि मेरा ये संदेश आप जाकर पौंड्रक से कहो। तब कृष्ण कह रहे हैं, हे पौंड्रक, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कोई नहीं देखा जगत में। तुम मूर्ख हो, तुम दुष्ट हो, और एक तुम धूर्त राजा हो। मैं तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं करता हूं। और ये जो तुम मेरे चिन्हों की बात कर रहे हो कि मैं जिनको तज दूं और त्याग दूं, ये चिन्ह तो मेरे ही है। और तुम चाहते हो कि मैं अपने चक्र को छोड़ दूं, तो मैं चक्र को छोड़ूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे पीछे छोड़ूंगा। तो जब मैं चक्र छोड़ूंगा ना, तब वो इस प्रकार तुम्हारे पीछे भागेगा कि तुम सारे कहीं पर भी, तीनों लोकों में कहीं पर जाकर बच नहीं पाओगे। मैं जल्द ही आ रहा हूं तुम्हारी मूर्खता का नाश करने के लिए, और तुम्हारे जितने मूर्ख सहयोगी है, जो तुमको इतना चढ़ा रखा है, जिन्होंने, उनका भी मैं नाश करने आ रहा हूं। तुम इस प्रकार से समाज को चीट करना बंद कर दो। स्टॉप चीटिंग द सोसाइटी। ये कहकर कृष्ण ने उस दूत को कहा कि ये मेरा संदेश जाके पौंड्रक को दे देना। और जैसे ही वो लेकर गया, पौंड्रक ने सारा का सारा वो संदेश जो था वो सुना। और सारे इतने बहुत सारे, एक्चुअली बहुत लंबा है वो संदेश, उसके अंदर बहुत इंसल्ट किया है उसका, बहुत अपमानित शब्द यूज किए हैं कृष्ण भगवान जी ने। ये सुनकर शांति से सुनता रहा। लेकिन जब तक वो सुन रहा था, उतने ही देर में कृष्ण वहां से निकले, और उन्होंने द्वारका नगरी से निकलकर काशी के ऊपर अटैक कर दिया। क्यों काशी के ऊपर? क्योंकि उस समय पौंड्रक राजा जो था, वो अपने मित्र काशीराज के साथ में काशी नगरी में ही आया हुआ था। तो कृष्ण भगवान जी ने अपनी सारी सेना को एकत्रित करके और काशी को चारों तरफ से, काशी नगरी को घेर लिया। अब घेरने के बाद जब पौंड्रक को पता चला कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है, तो पौंड्रक ने अपनी पूरी दो अक्षौहिणी जो सेना थी, वो लेकर वो बाहर निकला। और साथ में जो उनका मित्र था काशीराज, उसकी भी तीन अक्षौहिणी सेना थी। वो सब के सब इतनी बड़ी सेना लेकर, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल जितने थे सब लेकर, और सब बाहर के बाहर आए। अब जब कृष्ण भगवान जी और पौंड्रक की सेना का सामना हुआ, कृष्ण भगवान जी का रथ आया और पौंड्रक का रथ आया, तो कृष्ण भगवान जी की तो हंसी ही छूट गई। मतलब ये युद्ध भूमि थी, परंतु रणभूमि में जैसे ही कृष्ण ने पौंड्रक को देखा, तो वो हंस हंस के लिटरली इट बिकेम लाइक अ कॉमेडी मूवी फॉर हिम। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि कृष्ण ने जब पौंड्रक को देखा, तो पौंड्रक का रूप जो था वो देखने लायक था। ऐसा क्या किया था पौंड्रक ने नकली शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखे थे। जैसे कोई इमिटेशन ज्वेलरी लगाता है ना, जिस प्रकार कोई ड्रामा में सजकर जाता है, तैयार होकर किसी का रूप लेकर जाता है। यदि कोई ड्रामा चल रहा हो और ड्रामा के अंदर कोई यदि ब्रह्मा जी का रोल करता है, तो उसको नकली चार सिर लगाए जाते हैं, उसी तरह से दाढ़ी बनाई जाती है, उसी तरह से वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसी प्रकार पौंड्रक ने कृष्ण भगवान जी का रोल करने का एक्टिंग कर रहा था, और उसने नकली शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर दिया था। अपने छाती के ऊपर एक श्रीवत्स का चिन्ह का ड्राइंग कर लिया था। एक नकली कौस्तुभ मणि, क्योंकि कृष्ण अपने गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, तो एक नकली कौस्तुभ मणि का हार जो है, वो पौंड्रक ने अपने गले में धारण किया था।
और पीले जो वैजंती के फूलों की माला जो कृष्ण धारण करते हैं, उस तरह की माला उसने धारण की थी। कृष्ण भगवान जी पीत वस्त्र पहनते हैं पीले, उसी प्रकार का पीले कलर के वस्त्र उसने पहने हुए थे। और तो और उनके पौंड्रक के रथ पर जो ध्वजा थी, उसके ऊपर भी गरुड़ जी का चित्र अंकित था। कृष्ण भगवान जी का मुकुट जैसा है वैसा का वैसा ही मुकुट पौंड्रक का था। अरे हाँ, कृष्ण भगवान जी का जैसा धनुष है, शारंग धनु, उसी प्रकार का शारंग धनु जो था पौंड्रक ने धारण कर रखा था। उसी प्रकार के मकर आकृत कुंडल जो कृष्ण के रहते हैं, सेम कुंडल, मतलब हूबहू कॉपी पेस्ट, इधर से कॉपी और इधर से पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट करके पौंड्रक ने बिल्कुल कृष्ण भगवान जी का जैसा रूप, इतना मोहित था, ही वाज सो अट्रैक्टेड टू द फॉर्म ऑफ कृष्णा, कि वो हमेशा यही सोचता रहता था कि मैं किस प्रकार कृष्ण को कॉपी करूं। और ये पहनकर जब आया तो कृष्ण भगवान जी हंस हंस के लोटपोट हो गए, बहुत हंसी आई। उसके बाद तो युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो पौंड्रक के जितने सिपाही थे, उन्होंने क्या किया, बरसात कर दी, सारे अस्त्र शस्त्रों की बरसात कर दी। किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, तीर थे, आ, क्या बोलते, तीर थे, तलवार थी, और बरछे थे, और गदा थे, और क्या, भाले थे, और त्रिशूल था। इस तरह से सब बरसात हो गई, उन्होंने शुरू कर दी। परंतु कृष्ण भगवान जी ने कुछ ही तीरों से सबको विध्वंस कर दिया, सारे अस्त्र शस्त्रों का नाश कर दिया। ना ही केवल अस्त्र शस्त्रों का नाश किया, बल्कि सारे के सारे जो सैनिक थे, सारी जो व्यवस्था थी उनकी सेना की, उसको तितर बितर कर दिया। सारी की सारी सेना एकदम अस्त व्यस्त हो गई। और जैसे प्रलय की आग अग्नि सबको जला जाती है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान जी ने कुछ ही तीरों से सारी सेना को जलाकर लिटरली भस्म कर दिया। काफी सारे सारे हाथी घोड़े भागने लग गए इधर उधर, रथ टूट गए और सब तितर बितर हो गए, सबका विध्वंस हो गया कुछ ही क्षणों के अंदर। ऐसा लगा कि जैसे वहां पर शिव जी ने तांडव कर किया हो, इस प्रकार का, जैसे अगर शिव जी तांडव करके वहां से निकले हो, इस तरह का विध्वंस सारे रणभूमि में फैला हुआ था। तब कृष्ण भगवान जी ने पौंड्रक से कहा, हे पौंड्रक, तुम चाहते थे कि मैं अपना चक्र छोड़ दूं ना, शुड गिव अप, त्याग कर दूं। तुम झूठ मूठ मेरी नकल कर रहे हो, और अपने आप को तुमने भगवान घोषित कर रखा है। तो हियर एक्चुअली कृष्णा इज ट्राइंग टू टीच अ लेसन टू एवरीबडी, कि हर युग में यदि कोई अपने आप को झूठा कृष्ण या झूठा भगवान घोषित करेगा, तो उसका हाल कहीं ना कहीं यही होगा। तो कृष्ण पौंड्रक से कह रहे कि तुम मेरी नकल करके तुमने अपने आप को झूठ मूठ का वासुदेव घोषित कर दिया है। तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने सारे ब्रह्मांड में कहीं नहीं देखा है। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी शरण आऊं, आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। तुम मेरे से युद्ध कर रहे हो, तो या तो तुम मेरी शरण ले लो, लेकिन तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी है कि चलो मुझसे युद्ध ही कर लो, सामने आके युद्ध करो। तब कृष्ण भगवान जी ने एक तीर से पौंड्रक का रथ जो था वो तोड़ दिया। एक तीर से पौंड्रक का रथ तोड़ दिया, और दूसरा एक तीर जो चलाया उससे, सॉरी, पौंड्रक का रथ तोड़ दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने अपना चक्र, सुदर्शन चक्र जो छोड़ा, तो सुदर्शन चक्र ने पौंड्रक का वध कर दिया। साथ ही साथ सुदर्शन चक्र से काशीराज का भी वध हो गया, उनके दोनों के जो गले थे वो कट गए और दोनों का वहीं पर अंत हो गया। तो ये हुआ पौंड्रक का अंत। परंतु मजे की बात यह है, क्योंकि पौंड्रक हमेशा जिंदगी भर कृष्ण के रूप का चिंतन करता रहता था, हमेशा कृष्ण के सुंदर स्वरूप के बारे में सोचता रहता था, इसीलिए, और उसका वध भी स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था, तो इसीलिए उसे मुक्ति प्रदान हो गई, उसे मुक्ति प्राप्त हुई। और किस प्रकार की मुक्ति हुई, 5 प्रकार की मुक्ति होती है, इसमें से एक होती है सारूप्य मुक्ति, अर्थात कृष्ण के जैसा ही स्वरूप उसको प्रदान हुआ। सो देर आर 5 टाइप्स ऑफ मुक्ति। एक छोटा सा उसके ऊपर जस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन। एक होती है सालोक्य मुक्ति, जिसमें भगवान का ही लोक में, भगवान के लोक में उनके साथ, उनका पार्षद बनके, उनका सेवक बनके वास करने का अवसर मिलता है, सालोक्य मुक्ति। दूसरी है सामीप्य मुक्ति, कि उनके पास रहते हैं, उनका दास बनकर या उनके किसी और एसोसिएट बनकर उसी तरह से उनके साथ रहते हैं। तीसरी है सारूप्य मुक्ति, अर्थात उनके ही जैसा शरीर, हमें उनके ही जैसे सुंदरता, उनके जैसा स्वरूप
सारूप्य, उन्हीं के प्रकार का रूप हमें प्राप्त होता है। चतुर्भुज स्वरूप या पीले वस्त्र वाला, उन्हीं के तरह के कुछ फूल मालाएं, तो उनके जैसा ही स्वरूप सारूप्य मुक्ति प्रदान होती है। चौथा है सार्ष्टि। सार्ष्टि मुक्ति अर्थात भगवान के पास जितने सब ऑपुलेंसेस हैं, सब कुछ जो भरपूर है, ज्ञान का भंडार है और ऐश्वर्य है और सुंदरता है, और इस प्रकार के जितने सब उनके ऑपुलेंसेस हैं, वो सब पूरी की पूरी जो मुक्ति होती है, तो वो जीव को उसी प्रकार के सब ऑपुलेंसेस सब मिलती है, ऐश्वर्य सब प्रकार का प्रदान होता है। यह है सार्ष्टि मुक्ति। और पांचवी तरह की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति अर्थात जो कि भक्त भगवान के ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो कहते हैं ना कि ज्योति के ऊपर ध्यान लगाओ, भगवान के इम्पर्सनल रूप के ऊपर जो ध्यान लगाकर और उसकी भक्ति करते हैं, तो भगवान का जो बाहर की ब्रह्म ज्योति है, उनका एक आकार है, और आकार के बाद जो उनका इफल्जेंस है, आप समझिए कि कोई बहुत सुंदर एक मतलब जैसे सूर्य है और सूर्य की एक आभा है, तो जो भगवान के बाहर की जो आभा है, वो हमें लगता है कि वो एक ज्योति है, जिससे उनका आकार छुपा हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों को जो उनकी आभा है उसके अंदर वो मर्ज हो जाते हैं। तो जो भगवान भगवान की ब्रह्म ज्योति के अंदर जो समा जाते हैं, उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। वो हमें नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उससे उसमें भगवान के साथ पर्सनल इंटरेक्शन तो कुछ होगा ही नहीं। ना हम उनके दास बन सकते हैं, ना हम उनके सखा बन सकते हैं, तो देर इज नो पर्सनल इंटरेक्शन विद भगवान। तो यहाँ पर पौंड्रक को किस प्रकार की मुक्ति प्रदान हुई? सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई। तो देखिए कितने कितने कृपा निधान, कितने दयालु है भगवान। अपने मतलब इस प्रकार के ढोंगी को भी उसको कह रहे हैं मूर्ख हो, दुष्ट हो, तुम धूर्त हो, पर फिर भी अपने शत्रु को भी उन्होंने सारूप्य मुक्ति प्रदान की है। अब पौंड्रक का वध होने के बाद में और काशीराज का वध होने के बाद, जब काशीराज के बेटे को पता चला कि मेरे पिता का वध कृष्ण ने किया है, तो वो एकदम प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। सारी काशीराज की रानियां विलाप कर रही थी, और उस समय जो उनका पुत्र था उसका नाम था सुदक्षिणा। सुदक्षिणा ने ये प्रण लिया कि मैं अपने पिता का कर्ज तब तक ही अदा करूंगा जब मैं कृष्ण का वध ना कर लूं। और ये सोचकर उसने वहां अपने राज्य के कुछ पंडितों से चर्चा की। काशी शिव जी की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है, भगवान शिव वहां के राजा है, वहां के भगवान है, इष्ट देव है। तो जब सुदक्षिणा ने सारे पंडितों को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या किया जाए, मैं अपने दुश्मन शत्रु कृष्ण का नाश करना चाहता हूँ, उनका वध करना चाहता हूँ। तो सारे पंडितों ने गलत सलाह दी। सलाह तो ये दी कि आप भगवान शिव की आराधना करो, क्योंकि वही आपके काशी के इष्ट देव है। तो उसने काशी के जो इष्ट देव है भगवान शिव जी की आराधना करना शुरू किया। तो शिव जी जो थे वो प्रकट हुए और शिव जी से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, सुदक्षिणा ने पूछा। तो शिव जी ने कहा कि क्या चाहते हो? तो बोले मैं अपने शत्रु का नाश करना चाहता हूं, और वो नाश करने के लिए मुझे जितनी शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति मैं कैसे हासिल करूं, ये आप मुझे बताइए। तो शिव जी ने कहा अच्छा, तुम अपने शत्रु का नाश करना चाहते हो, तो ऐसा करो कि और कुछ ब्राह्मणों की मदद से तुम दक्षिण अग्नि जो है, दक्षिण अग्नि एक प्रकार की अग्नि है, दक्षिण अग्नि की सेवा करो। और उस अग्नि की सेवा करके ब्राह्मणों की मदद से एक तांत्रिक रिचुअल होता है, एक तांत्रिक क्रिया पद्धति है जिसका नाम है अभिचार। तो उस प्रकार के अभिचार की पद्धति का पालन करो, तब आपको वो शक्ति प्रदान होगी जिससे आप अपने शत्रु का नाश कर सकोगे। लेकिन ये शत्रु है का नाश तभी होगा यदि वो जो शत्रु है वो ब्राह्मणों से द्वेष करता हो। ही शुड बी इनिमिकल टुवर्ड्स ब्राह्मणास। ये सब तो इतना डिटेल सुदक्षिणा ने सुना नहीं। उसने ब्राह्मणों की मदद ली, सब पंडितों को बुलाया और सब पूजा पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, और वो जो दक्षिण अग्नि है उसकी सेवा की, और करके ये सब पूरा अभिचार जो मंत्र तंत्र सब विद्या धारण करके और सब करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप जो यज्ञ हुआ, यज्ञ के स्वरूप एक बहुत भयानक, दक्षिणाग्नि के अग्नि में से एक बहुत भयानक विकराल रूप का एक राक्षस प्रकट हुआ, जो नग्न था, विकराल था, उसकी आंखों से चिंगारियां बरस रही थी, और अग्नि स्वरूप का वो एक राक्षस था। और जब उसको फिर नेचुरली जब वो इसी
इसी ध्येय से प्रकट हुआ था कि वो सुदक्षिणा के मन में जो उन्होंने उसने ठान रखा है, जिस शत्रु का नाश करना है, उस शत्रु का नाश करने के लिए वो प्रकट हुआ। जैसे ही प्रकट हुआ, सीधा वो द्वारका की तरफ भागा। और द्वारका की तरफ भागते भागते जैसे जहां जहां उसकी चिंगारियां गिरती, वहां पर सब भस्म हो जाता। पूरा आग का गोला था, एक्चुअली आग का ही स्वरूप था वो राक्षस। जैसे ही वो द्वारका की तरफ पहुंचा, तो द्वारका नगरी में तो त्राही त्राही मच गई। सारे की सारी वहां पर प्रजा जो थी, वो हाहाकार से चित्कार करने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, बचाइए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार की चित्कार सुनाई पड़ी। कृष्ण भगवान जी ने जैसे ही सुना, वो वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, बिल्कुल चिंता नहीं करना, डू नॉट फियर, नो, भय को त्याग दो, मैं यहाँ पर हूं सबकी रक्षा करने के लिए। कृष्ण ने रियलाइज किया, कृष्ण को एहसास हो गया कि ये जो राक्षस है, ये सुदक्षिणा ने शिव जी की आराधना करके और उनके फलस्वरूप ये राक्षस प्रकट हुआ है। तब कृष्ण भगवान जी ने अपने सुदर्शन चक्र को फिर से आवाहन किया, और तब आवाहन करके सुदर्शन चक्र बिल्कुल वो राक्षस के पीछे भागा। अब देखिए, सुदर्शन चक्र के अंदर इतना तेजस्वी है कि कहते हैं मिलियंस ऑफ सन्स, लाखों करोड़ों सूर्य की तरह उसकी एकदम आभा और चमक है, और इतनी गर्मी है। परंतु वो राक्षस, वो भी गर्म है। तो ये जो चक्र था, तुरंत जब घूम के उस राक्षस की ओर गया, तो चक्र की तेज से, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि चक्र के तेज से वो जो राक्षस था, वो एकदम फ्रीज हो गया, मतलब बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी चिंगारी एकदम खत्म हो गई, और वो खुद हैरान हो गया कि अब मैं क्या करूं। तो वो, जब राक्षस की सारी शक्ति वहां पर द्वारका में खत्म हो गई, तो वो पलट के वापस काशी की तरफ भागा। तो दिस इज अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि जब कोई काला तांत्रिक का काला जादू, या काला कोई इस प्रकार का कोई तांत्रिक कोई रिचुअल करता है, और यदि वो सही चीज के लिए नहीं उसका उपयोग किया जाता, तंत्र विद्या होती है, लेकिन तंत्र विद्या यदि हमारा कुछ अच्छा करने के लिए, किसी का बढ़ाने के लिए, किसी का समझो किसी के हेल्थ में कुछ रोक टोक है, कुछ स्वास्थ्य सुधारने के लिए किया जाए तो ठीक है। लेकिन यदि किसी की हानि पहुंचाने के लिए, और वो भी जो कि ब्राह्मणों से द्वेष नहीं करता हो, उसकी हानि पहुंचाने के लिए यदि किया गया हो, तो वो उल्टा पड़ जाता है जादू। वो सारी तंत्र विद्या उल्टी भी हो सकती है, और जिसने उस तंत्र विद्या का उपयोग किया है, सीधा उसी के ऊपर आके अटैक करती है। तो जब वो राक्षस था, वो उसको लगा कि यहाँ पर तो मेरी शक्ति नहीं चल रही है, तो वो पलट कर फिर सीधा बनारस की तरफ भागा, वाराणसी काशी नगरी की तरफ भागा। और काशी की तरफ भागते भागते सीधा फिर से वो आग का गोला बन गया, और जहां जहां गया वहां पर वो सीधा जाके उसने सुदक्षिणा और उसके जितने सहायक सारे पंडित थे, ब्राह्मण, जिन्होंने ये गलत तरीके बताए थे, उन सब का उसने विनाश कर दिया। तब जाके उसको ठंडक मिली, उसका ध्येय पूरा हुआ। अब जो सुदर्शन चक्र था, वो जो उसके पीछे भाग रहा था, तो सुदर्शन चक्र भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ जब काशी नगरी में पहुंचा, तो काशी नगरी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बाजार, बड़े द्वार, बहुत ही सुंदर था। बड़े प्लेटफॉर्म्स बने, ऊंचाइयों के ऊपर बने हुए थे, ताकि वहां पर लोग प्रचार कर सके और बोल सके, काशी नगरी है भाई। तो तब जो सुदर्शन चक्र है, कहते हैं द्वापर युग में उसी समय सुदर्शन चक्र ने सारी काशी नगरी का विध्वंस कर दिया, और सब कुछ तहस नहस करके सब कुछ खत्म कर दिया, डिवास्टेटेड द एंटायर सिटी। और उसके बाद सुदर्शन चक्र दोबारा कृष्ण भगवान जी के पास द्वारका नगरी में आ गया। तो ये थी कथा पौंड्रक की, और किस प्रकार पौंड्रक का अंत हुआ, और काशी राज का अंत हुआ, और किस प्रकार काशी नगरी का भी विध्वंस हो गया। कहते हैं कि ये कथा, ऐसा लिखा गया है कि ये कथा जो भी विश्वास के साथ, भक्ति के साथ जो सुनता है और जो कहता है, उसके सारे के सारे पापों के जो फल हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो हमने ये यहाँ पर देखा कि कृष्ण भगवान जी कितनी सुंदरता से सबको दया प्रदान करते हैं। हालांकि पौंड्रक इतना धूर्त था, बिल्कुल, मतलब मूर्ख ही था, जो अपने आप को गॉडमैन कह रहा था, और उसने कृष्ण से दुश्मनी मोल ली थी। परंतु फिर भी कृष्ण कितने कृपा निधान है कि उन्होंने उसको सारूप्य मुक्ति प्रदान की, जिस प्रकार की उसको मुक्ति चाहिए थी। उसे हमेशा कृष्ण के रूप से मोह था,
वो मोहित रहता था। तो जिस प्रकार का मोह उसको था कृष्ण से हमेशा, क्योंकि वो कृष्ण का ही ध्यान करता रहता था, कृष्ण के रूप का, नॉट कृष्ण का, कृष्ण के रूप का ध्यान करता रहता था, इसीलिए इसीलिए उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई की। और क्योंकि वो कृष्ण के ही हाथों उसका वध हुआ, इसीलिए वो मुक्त हो गया। तो आज की कथा को हम यहीं समाप्त करेंगे। ये बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में आती है, कृष्णा बुक में भी आती है। अगर मौका लगे तो जरूर इसको पढ़िएगा। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष में आप सभी का स्वागत है। भगवान करे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस नव वर्ष में हम सबको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा थोड़ा और प्रगति करने का मतलब हमें हेल्प करे, हमारा सामर्थ्य बढ़ाए और हमारा सहयोग करे कि हम अपने पद पर विचलित ना हो और एजिटेट नहीं हो। और इस आध्यात्मिक जर्नी में हम साथ में एक बार थोड़ा धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर आगे आगे बढ़ते रहे, पीछे नहीं मुड़ के देखना। जो बीत गई सो बात हुई। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद कथामृत।